वेलकम यू ऑल टू द गिल्स मेंटोर ऑनलाइन ई लर्निंग चैनल। आज हम बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं एक नए लेक्चर के साथ और कुछ नया है इस लेक्चर में। हम नया क्या करने जा रहे हैं? हम करने जा रहे हैं स्टैटिक जीके की क्लासेस। जो स्टैटिक जीके है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके आने वाले गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए, जैसे कि मार्कफेट, पीएसबी क्लर्क, आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीजीएल और बाकी सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स भी, जैसे कि आपके स्टेट के एग्ज़ाम्स होते हैं, हरियाणा पटवारी, हरियाणा पुलिस, पंजाब के भी जो एग्ज़ाम्स हैं, हर एग्ज़ाम के लिए स्टैटिक जीके बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रही है। तो हमने क्या किया है कि आपके लिए कुछ स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस लाए हैं। इसमें आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस भी इंक्लूड होंगे। वन लाइनर क्वेश्चंस हैं, सो कोशिश करना कि इनको आप गल्फ कर सको, मतलब गप कर सको इन क्वेश्चंस को। ये एज इट इज़ ही आते हैं पेपर में भी और आपको याद भी एज इट इज़ ही रखने पड़ते हैं। इनके लिए कोई ट्रिक वगैरह नहीं होती, अगर ट्रिक बनानी पड़ती है ट्रिक्स को, ठीक है। बहुत सारी ट्रिक्स बन भी जाती है, लेकिन अब मेरी सजेशन यही है, अगर बिना ट्रिक्स के किसी चीज़ को याद रखोगे तो वो आपके माइंड में काफ़ी देर तक रहेगी। कितनी ट्रिक्स बना लोगे आप किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आएगा आज का, तो इसको मैक्सिमम सपोर्ट करना। आपके लिए अगर हम कुछ नया लेकर आए हैं तो बहुत सर्च करके लेकर आए हैं, प्रीवियस एग्जाम्स में क्या आता है क्या नहीं आता। तो ये आपका जो इस सीरीज़ है, जितनी आप सपोर्ट करोगे उतनी आगे तक जाएगी, जितनी कम सपोर्ट करोगे उतनी हम भी थोड़ा करते हैं कि बच्चों को पसंद नहीं आ रहा तो इसको कंटिन्यू रखेंगे नहीं। अगर आप चाहते हैं तो कंटिन्यू रखना है। अगर इस सीरीज़ को पहले देख लीजिए, पहले अगर अच्छी लगेगी, कंटिन्यू रखना है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आपके लाइक, शेयर और कमेंट के ऊपर इस सीरीज़ को डिपेंड करता है कि कंटिन्यू रखेंगे कि नहीं रखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? मनीला, फिलीपींस में। एशियन डेवलपमेंट बैंक कई बार आ जाता है एडीबी। एडीबी की फुल फॉर्म पूछी जाती है कई बार एग्जाम में, तो क्या हो जाएगी? एशियन डेवलपमेंट बैंक। कहाँ है इसके हेडक्वार्टर्स? मनीला, फिलीपींस में क्या है इसके हेडक्वार्टर्स ने। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट, ये आपका करंट अफेयर के साथ ही आ जाता है क्योंकि अभी अभी हुए हैं ना। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन है? डेविड मालपेस। इससे पहले कौन से थे? आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट इससे पहले कौन से थे। हेडक्वार्टर्स कहाँ है वर्ल्ड बैंक के? वॉशिंगटन डीसी में, ठीक है। हेडक्वार्टर्स कहाँ है वर्ल्ड बैंक के? वॉशिंगटन डीसी में। ये सब चीज़ें आपको डायरेक्ट एग्जाम में आती हैं। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हम लोग क्या करते हैं? इग्नोर कर देते हैं और यहीं से हमारे मार्क्स क्या है? डिडक्ट हो जाते हैं। हम चाहते हैं गिल्स मेंटोर से जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं उनका कोई भी क्वेश्चन किसी भी जगह से मिस ना हो। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के प्रेसिडेंट कौन है? पीसी मोदी को चुना गया है। किनको चुना गया है? पीसी मोदी को। एक पीसी घोष भी अभी अभी अपॉइंट हुए हैं। पीसी घोष कौन है? लोकपाल के नए चेयरमैन है ना पीसी घोष। कौन है वो? लोकपाल, ठीक है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, उनके डायरेक्टर कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर्स का है? न्यू दिल्ली में। हेडक्वार्टर्स का है न्यू दिल्ली में। गोवा के सीएम कौन है? चीफ मिनिस्टर गोवा के कौन है? प्रमोद सावंत। ये आपके जो एग्जाम्स आ रहे हैं ना 2019 में, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम हुए हैं, ये क्वेश्चंस उनमें आए गए हैं, तभी आप लोगों को करवाए जा रहे हैं, ठीक है। और इनके आगे भी आने की बहुत ज़्यादा उम्मीद है। गोवा के सीएम कौन है? प्रमोद सावंत। पहले कौन थे प्रमोद सावंत से पहले, जिनकी अभी भी डेथ हुई है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। और गवर्नर कौन है गोवा के? मृदुला सिन्हा। गवर्नर कौन है? मृदुला सिन्हा। एमपी मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है? कमलनाथ। सॉरी, गवर्नर नहीं, मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर। सीएम क्या है? चीफ मिनिस्टर। कौन है? कमलनाथ। और गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। कौन है गवर्नर? आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल को एमपी के सीएम के अलावा भी, एमपी मतलब मध्य प्रदेश के सीएम के अलावा भी, और कहाँ के गवर्नर है आनंदीबेन पटेल? कहाँ के गवर्नर है? छत्तीसगढ़ के। कहाँ के गवर्नर है आनंदीबेन पटेल? कहाँ की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल? एमपी के अलावा छत्तीसगढ़ के। चलो अब छत्तीसगढ़ के सीएम का नाम तो आप बता दो। छत्तीसगढ़ के सीएम का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। येस बैंक की सीईओ कौन है? रवनीत गिल, ठीक है। ये भी करंट अफेयर से रिलेटेड है, रवनीत गिल। येस बैंक की टैगलाइन क्या है? एक्सपीरियंस आवर एक्सपर्टाइज।
एक्सपीरियंस और एक्सपर्टाइज। और हेडक्वार्टर्स का है येस बैंक के? मुंबई में। हेडक्वार्टर्स क्या है? मुंबई में। फ्रांस की करेंसी कौन सी है? फ्रांस की करेंसी यूरो या फिर फ्रैंक। फ्रांस की करेंसी कौन सी है? यूरो या फ्रैंक। और फ्रांस के प्रेसिडेंट का क्या नेम है? एम्यूल मैक्रन। क्या नेम है फ्रांस के प्रेसिडेंट का? एम्यूल मैक्रन। फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस। फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है? हैदराबाद में। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद में है। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे क्या हुआ था? आईपीएल। राजीव गांधी स्टेडियम भी कहाँ पर है? एयरपोर्ट हैदराबाद में है तो राजीव गांधी स्टेडियम भी कहाँ होगा? हैदराबाद में। कहाँ पर है राजीव गांधी स्टेडियम? हैदराबाद में। वहाँ क्या हुआ था राजीव गांधी स्टेडियम में? जो हमारा आईपीएल का लास्ट मैच था किसके बीच में? मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में वहाँ पर खेला गया था राजीव गांधी स्टेडियम में। ठीक है, अब समर ओलंपिक्स के बारे में। 2020 के समर ओलंपिक्स कहाँ होंगे? टोक्यो जापान में। कहाँ होंगे? टोक्यो जापान में। 24 के कहाँ होंगे? पेरिस फ्रांस में। और 2022 के विंटर ओलंपिक्स कहाँ होंगे? बीजिंग चाइना में। कहाँ होंगे? बीजिंग चाइना में। आपको ओलंपिक्स के बारे में मैंने डिटेल में करवाया था, ठीक है, किसी लेक्चर में जब हमने एक नई चीज़ स्टार्ट की थी क्वेश्चंस के बाद एक अलग टॉपिक के ऊपर ओलंपिक्स के बारे में। उसके आपको मैंने बताया था समर ओलंपिक्स और विंटर ओलंपिक्स में बीच में कितना ईयर का गैप होता है। ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे, ठीक है। ब्रह्म कालाहोत्सव फेस्टिवल ब्रह्म कैलाश उत्सव फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? कहाँ मनाया गया है? कर्नाटका में। ब्रह्म कैलाश उत्सव फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? कर्नाटका में। जो यंगेस्ट एवर लोकसभा के एमपी कौन बने हैं? चंद्ररानी मुर्मू। किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? बीजू जनता दल पार्टी से। किससे? बीजू जनता दल पार्टी से। फास्ट करते हैं। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर किसको चुना गया है? अजीत डोवल को। किसको चुना गया? पहले भी अजीत डोवल थे, इस बार भी दोबारा से अजीत डोवल को ही नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बनाया गया है। इलाहाबाद कहाँ पर है? यूपी में। इलाहाबाद का नेम चेंज हो गया हुआ है ना, क्या नेम है? प्रयागराज। कौन सी रिवर्स पे सिचुएटेड है इलाहाबाद? जहाँ पर गंगा यमुना और सरस्वती मिलती है ना, वहाँ पर हमारा क्या? इलाहाबाद, जो कि प्रयागराज के नाम हो गया हुआ है, वो ये रिवर के कॉन्फ्लेक्स पे सिचुएटेड है। कोलकाता वेस्ट बंगाल में हुगली रिवर पर सिचुएटेड है। कत्तक उड़ीसा, जो कत्तक है उड़ीसा में, वो कौन सी रिवर के ऊपर सिचुएटेड है? महानदी रिवर पे। कौन सी रिवर पे? महानदी रिवर पे। इससे आपके दो क्वेश्चंस हो रहे हैं। एक तो ये जो स्टेट है वेस्ट बंगाल, उसकी जो सिटी है कोलकाता, कौन सी रिवर पे है? हुगली रिवर पे। क्वेश्चन आ जाएगा हुगली रिवर कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में। अगर ऑप्शन में वेस्ट बंगाल नहीं है तो कोलकाता होगा, तो कोलकाता आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही महानदी रिवर कौन सी स्टेट में है? उड़ीसा में। अगर उसके उड़ीसा के अंदर पूछ लिया कहाँ पर है? कटक में, ठीक है। इससे आपके दो क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं। लखनऊ यूपी कौन सी रिवर पे? गोमती रिवर। कौन सी रिवर? गोमती रिवर। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है? सुनील लांबा। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है? सुनील लांबा। G7 ग्रुप की मीटिंग हुई थी। G7 ग्रुप में कौन कौन आता है? यूएस, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, कनाडा, जापान और जर्मनी। यूएस, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, कनाडा, जापान और जर्मनी कौन से? G7 ग्रुप में, ठीक है। 2019 की मीटिंग कहाँ हुई है? फ्रांस में। वो कौन सी मीटिंग थी? 45th मीटिंग थी G7 की। 20 की कहाँ होगी? यूएस में। 21 की कहाँ होगी? यूके में, ठीक है। फ्रांस, यूएस, यूके। 45th, 46, 47। और कौन कौन से मेंबर्स हैं इसके? यूएस, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, कनाडा, जापान और जर्मनी। क्वेश्चन आ जाता है वेदर इंडिया इज अ पार्ट ऑफ G7 ग्रुप और नॉट? नो। ये आप तभी बता सकते हो ना जब आपको पता होगा G7 ग्रुप में कौन कौन आता है, ठीक है। अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। ये था आज की हमारी स्टैटिक जीके की सीरीज। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है, पहला लेक्चर पसंद आया, इसको लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए, तभी हम आप ये सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे। हर सीरीज जो भी कंटिन्यू में रहती है वो आपके रिस्पॉन्सेज के ऊपर डिपेंड करती है, कितना आप लोग उसको देख रहे हो, कितना नहीं देख रहे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपने अपनी नॉलेज को इंक्रीज़ करना है कि आपने सिर्फ उतना ही रखना है जितनी आपके पास है। अगर तो इंक्रीज़ करना चाहते हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। नहीं करना चाहते तब भी आपकी मर्जी है। और जब भी सेशन लाइव होता है तो लाइव आया कीजिए, इधर उधर घूमते मत कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि गिल्स मेंटोर के हर लेक्चर की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिले तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।
मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में।